दर्शकों नमस्कार। कभी सोचा है पुरी में हर साल एक रथ निकलता है, पर इसमें कोई लगाम नहीं होती। 3 देवता होते हैं, लेकिन दिशा कोई तय नहीं करता। तो फिर ये रथ चलता कैसे है? कौन खींचता है इसे? भीड़, रस्सी या स्वयं भगवान? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। दर्शकों, पुरी को पहले कहा जाता था नीलांचल। यहाँ कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ जंगल और उसमें एक दिव्य प्रकाश। हर रात एक आदिवासी राजा विश्वासु सबरा एक मूर्ति की पूजा करता था, लेकिन वो मूर्ति दिखती नहीं थी, सिर्फ महसूस होती थी। सोचिए, एक ईश्वर जो दिखता नहीं, लेकिन जिसकी उपस्थिति आपके रोंगटे खड़े कर दे। दर्शकों, महाभारत की सबसे करुण घटना क्या थी? श्री कृष्ण का देहांत। अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन हृदय जल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो अब साधारण नहीं था, वो बन चुका था दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है वो परमात्मा जो लकड़ी के रूप में मूर्त है। दर्शकों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हृदय जो युगों तक जीवित रहता है? वो हृदय लहरों में समाया और सदियों बाद पुरी के किनारे पर आ गया। राजा इंद्रद्युम्न को सपना आया। ईश्वर कह रहे थे, मुझे इस लकड़ी से गढ़ो। दर्शकों, ये कोई आम लकड़ी नहीं थी, ये वही था जो श्री कृष्ण के रूप में बचा था। विश्वकर्मा आए और कहा, मैं बनाऊंगा मूर्ति, पर जब तक मैं ना कहूं कोई अंदर नहीं आएगा। लेकिन राजा अधीर हो गया। 15वें दिन दरवाजा खुला और मूर्तियां अधूरी रह गईं। मैं सोचिए, भगवान खुद अधूरे क्यों रहना चाहते थे? शायद इसलिए क्योंकि हम सब अधूरे हैं और उनका अधूरा रूप ही हमारे साथ जुड़ता है। हर साल भगवान मंदिर छोड़ते हैं और जाते हैं गुंडिचा मंदिर, अपनी बहन सुभद्रा के मायके। दर्शकों, क्या कभी सुना है कोई भगवान मायके जाए? तीनों देवता जाते हैं, लेकिन अलग अलग रथों में। क्यों? क्योंकि वो 3 चेतनाएं हैं, बलराम, संकल्प, सुभद्रा, करुणा, जगन्नाथ, ज्ञान। अब रथ बनता है हर साल नया। दर्शकों, क्यों? क्योंकि जीवन एक नई यात्रा है। हर वर्ष, हर जन्म नया रथ। कठोपनिषद कहता है, शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है। तो क्या ये रथ यात्रा बाहर की है या वो यात्रा है जो हमारे भीतर चल रही है? दर्शकों, पुरी में लाखों लोग रथ खींचते हैं, पर कोई नहीं कहता मैंने रथ चलाया। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं रथ चलता है ईश्वर की इच्छा से। आपसे एक विनती है, जब अगली बार रथ यात्रा देखें तो आंखें बंद करके पूछिए, क्या मेरे भीतर भी कोई रथ चल रहा है? क्या भगवान मेरे भीतर उतर सकते हैं? क्योंकि रथ यात्रा बाहर की नहीं, वो एक आमंत्रण है आत्मा के रथ में भगवान को बैठाने का। जय जगन्नाथ।